दोस्तों नमस्कार। आपका साथी आपका भाई शंभू चरण दुबे। मैं लगातार अतिथि शिक्षकों की लड़ाई को लड़ने के लिए अभी ग्वालियर गया। ग्वालियर में अपन लोगों ने आंदोलन किया, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने। अनूपपुर में भी मेरे को बुलाया गया, मैं अनूपपुर पहुंचा। मेरा मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों से है कि जहां जहां उपचुनाव है वहां पे आप लोग फोन लगाइए। मैं चाहता हूं कि अतिथि शिक्षक अपनी लड़ाई को शासन, सत्ता और प्रशासन तक पहुंचाएं। अगर आप अपनी बातों को शासन तक, सत्ता तक नहीं पहुंचाएंगे तो आप ये मान लीजिएगा कि हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी। हमें अपनी बात को सरकार तक पहुंचानी है। सरकार हमारी बात कैसे सुने? जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप अपनी बातों को सरकार के सामने बोलेंगे नहीं, तब तक हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी। अब आप लोग एक चीज का निर्णय करिए जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सभी विधानसभा जितने उपचुनाव हैं वो हमारे साथ उमेश प्रजापति जी हैं, जुड़ते जा रहे हैं लगातार, पुष्पेंद्र जी हैं, भूपेंद्र बघेल जी हैं, अमरीश यादव जी हैं, नीलेश मिश्रा जी हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अभी लाइव हमको देख रहे हैं, कि जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि हम ना भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारा मानना यह है, आप लोग स्वविवेक से सोचिएगा, क्योंकि आप शिक्षक हैं, शिक्षक समाज का निर्माता होता है। इसलिए हम ना कांग्रेस के साथ हैं, ना हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस की भी, मैं ये मानता हूं, कांग्रेस की सरकार 14 महीने थी और उस 14 महीने में कांग्रेस ने, मैंने तो डायरेक्ट कमलनाथ जी से मुलाकात की थी ऐसे मुख्यमंत्री, लेकिन जो उनका जवाब था, जो उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे, जो उनका जवाब था, वो जवाब उनका मुझे न्यायोचित नहीं लगा। विनोद पांडे जी हैं, विनय ठाकुर जी हैं, राजीव शर्मा जी हैं, अवेश कुमार प्रजापति जी हैं, तो जो उन्होंने जवाब दिया था, कुमार ज्ञानेन जी, अनूप शर्मा जी, वो मुझे लगा नहीं था कि वो इस मूड में है। क्योंकि आप ये मानिए कि कांग्रेस सरकार ने 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था व्यापम परीक्षाओं को लेकर। इंद्रेश खान जी हैं, अमित कुशवाहा जी हैं, प्रतीक जैन जी हैं, विनोद पांडे जी हैं, नीलेश चंसोरिया जी हैं, विजय अहरवार जी हैं, रचना भार्गवा जी हैं, अनूप शर्मा जी हैं, हरीश परियार जी हैं, केशव जी हैं, मुकेश अहिरवार जी हैं, सचिन शर्मा जी हैं, मुकेश अहिरवार जी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये मैं बोलता रहूंगा बाद में, क्योंकि विनायक प्रसाद दाहाजे जी हैं, सचिन शर्मा जी हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल थी सत्ता में। कांग्रेस ने कभी भी हमारे लिए विधानसभा में कुर्सी नहीं पटकी। जब वो आए थे, हमारे मंचों पे आते थे आंदोलन के दौरान, तब भी हम उनसे कहते थे कि आप विरोध करिए, आप कुर्सियां पटकिए हमारे लिए विधानसभा में, लेकिन कभी भी किसी भी विधायक ने हमारे लिए विधानसभा में विरोध नहीं किया। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। 14 साल उन्होंने सरकार में, वो विपक्ष में बैठे थे, लेकिन उन्होंने अतिथि शिक्षकों की बात नहीं की। हमारे अंबेडकर पार्क के आंदोलन, जो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के तहत और सैजानिया पार्क के आंदोलन के तहत इनको लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, तो ये हमारे मंचों पे आए। 10 नहीं, 25 नहीं, 40 विधायक आए। इनके जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे मंच पे आए, लेकिन इन लोगों ने झूठी घोषणाएं की। 16 महीना ये सत्ता में बैठे थे, लेकिन अतिथि शिक्षकों की चर्चा नहीं की। मैं कमलनाथ जी से मुलाकात किया, मैं कमलनाथ जी के पास गया, कमलनाथ जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि आप अतिथि शिक्षकों के लिए आपने देखा होगा वो वीडियो मैंने डाला था। उन्होंने बोला इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता। तो मैंने कहा आप बता दीजिए, मुझे समय दे दीजिए कि हमारे अतिथि शिक्षकों को कब आप नियमित कर रहे हैं। उन्होंने हमें बोला कि आप अपने लोगों को समझाइए, लेकिन अभी हम नहीं कर सकते। कुल मिला के हम उनके मंत्रियों के पास गए जब उनकी सत्ता थी, उनके उच्च स्तर के नेताओं के पास गए जब उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने हमें झूठे आश्वासन दिए। पहले 15 साल उन्होंने विपक्ष में लड़ाई नहीं लड़ी, फिर जब सत्ता में बैठे 15 महीने सत्ता में थे, 15 महीने विपक्ष में थे, लेकिन ये पूरा कार्यकाल इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया। अतिथि शिक्षकों की किसी मंच पे चर्चा नहीं की। अब सरकार गिर गई
तो फिर ये बताने लग गए कि अतिथि शिक्षकों की। मेरा आपसे ये मानना है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं अपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारा अहित किया है तो हमारा अहित कांग्रेस ने भी किया था। इन्होंने व्यापम परीक्षा जिसका विरोध किया 15 साल, वो व्यापम परीक्षा चालू कर दी थी, जिससे हमारे लगभग अतिथि शिक्षक बाहर हो गए थे। उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया हमारे अतिथि शिक्षकों को। ऐसी सरकार के साथ खड़ा होना कितना उचित है, कितना अनुचित है, इसका फैसला आप करेंगे। जितेंद्र चौरसिया जी, पुजारी जी, वेद सेन जी, ये फैसला आप लोग करिए। प्रमोद पांडे जी, कि हमको क्या कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए या हमें इन दोनों पार्टियों का विरोध करना चाहिए, इसका फैसला आप स्वयं विवेक से लीजिए, मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक लीजिए। क्योंकि ये वादे कर रहे हैं और 40 से 45, मैंने आपको बताया ना कि हमारे आंदोलन में दीपक बाबरिया जी जैसे लोग आए थे जो प्रभारी थे मध्य प्रदेश के। उन्होंने कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। भूपेंद्र बघेल जी, हरीश परियार जी, मुकेश जी, भैयालाल वर्मा जी, अमरीश यादव जी, सत्या जी, हरीश तिवारी जी, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं अतिथि शिक्षकों के बाद, अतिथि शिक्षकों के लिए। ये समय है, अपनी ताकत दिखाइए। मध्य प्रदेश की इन 28 सीटों पे चुनाव का टाइम है, आप लोग आंदोलन करिए। मैं आप लोगों से लगातार बोल रहा हूं, आप लोग जिस विधानसभा में हमको बुलाएंगे उस विधानसभा में आऊंगा और इनका पुरजोर विरोध करिए। दोनों दलों को बताइए कि आप लोग हमारी बात नहीं करते हो। जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, ये आपके बारे में कभी विचार नहीं करेंगे। आपने देखा था जब 15 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो शिवराज जी भी मंच पे आए, हमारे आंदोलन में पहुंचे, नरोत्तम मिश्रा जी भी हमारे आंदोलन के पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम करेंगे। सरकार बन गई। अब उपचुनाव की बात कर रहे हैं। मेरा आपसे ये मानना है, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अतिथि शिक्षकों की मैं आप लोगों को एक बात बोल रखा है कि जो अतिथि शिक्षक की बात करेगा, अब मध्य प्रदेश में सिर्फ वही सरकार राज करेगी। इसलिए आप अपनी ताकत दिखाओ, विरोध प्रदर्शन करो। राजावत जी, एपी सिंह जी, केएल वापसे जी, राकेश गोयल जी, अरुण कुमार जी, राकेश गोयल जी, अरुण कुमार जी, आप लोग अपनी ताकत को दिखाओ कि हमारी शक्ति क्या है, अतिथि शिक्षक क्या है। शिक्षक वो शक्ति है जिसने भारतीय जनता पार्टी को 2018 में सड़क पे लाने का काम किया था और 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी। अतिथि शिक्षकों की बात न सुनने के कारण बदुआ लगी और उनकी सरकार गिर गई। मैं आप लोगों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को, कि आपने हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों का शोषण किया है। आपने व्यापम परीक्षा लागू की, जिस व्यापम परीक्षा का मैं क्षमा चाहता हूं, कांग्रेस ने जिस व्यापम परीक्षा का विरोध किया, वही व्यापम सरकार बनते ही साथ सबसे पहले वो परीक्षा लागू की। ये धोखा है हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों से। व्यापम परीक्षा करिए, लेकिन आप जो पहले से हमारे अतिथि शिक्षक 15-15 साल से, 14-14 साल से हमारे अतिथि शिक्षक हैं, मैं आपको ये बोलता हूं कि आप एग्जाम लेके इनको करिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप इनको डायरेक्ट नियुक्त करिए, लेकिन हमारे अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेके, उनकी परीक्षाएं लेके, क्योंकि हमारा एक एक अतिथि शिक्षक योग्य है, डीएड बीएड किया है। जो नहीं डीएड बीएड किए हैं